हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्पॉटिंग एरर के बारे में बताऊंगा। टॉप स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं, जो सभी एग्जाम्स में रिपीटेडली आ रहे हैं। जैसे एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम में और सीएचएसएल एग्ज़ाम में और सभी बैंकिंग एग्ज़ाम में इस तरह के एरर रेगुलरली आते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये हमने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत ही इफेक्टिव है ये। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बाय कर रहे हैं, ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मेरे पास डेली मेल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के और वो बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छी ये मॉक टेस्ट है, बहुत ही इफेक्टिव है ये और इससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। तो यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइस हमने रखी है बहुत ही कम इसकी प्राइस रखी है, ना के बराबर 399 इसकी प्राइस है और इसमें करीब 90 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के और फुल लेंथ भी हैं, इसमें सेक्शनल भी हैं। ये साइट है, इस पर जाना है आपको, test.englishaadvantage.in आपको टाइप करना है और वहाँ से आप सीधे साइट पर चले जाएंगे। test.englishaadvantage.in आपको ये जब टाइप करेंगे तो आप इस साइट पर चले जाएंगे, वहाँ पर आप साइन अप करें, टेस्ट को एक्टिवेट करें और वहाँ पर ये आप खरीद सकते हैं। 399 रुपीज़ की प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। और देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा आपको। एक तो ये कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। अलग अलग जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं एसएससी की या बैंकिंग की या मेंस की, अलग अलग आप ले सकते हैं और हिंदी या इंग्लिश मीडियम में अलग अलग ले सकते हैं आप। और एग्जाम लाइक कंडीशन में इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट की। टेस्ट योर प्रिपरेशन इन एग्जाम लाइक कंडीशन, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और वहाँ पर आप अपना इंस्टेंट असेसमेंट कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, कितने सही निकले, कितने गलत निकले। तो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है अपने आप को असेस करने के लिए। लर्निंग के अलावा आपका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है और इसकी जो प्राइस रखी है जो दूसरे सभी मॉक टेस्ट की सीरीज़ में उसका 10% भी नहीं है, उससे भी कम है। 399 इसकी प्राइस रखी है जो कि बहुत ही कम है। तो इसको आप ज़रूर लें और ज़रूर इससे प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हैं आपकी स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस और इसमें मैंने टॉप 15 स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में, आरआरबी के एग्जाम में, आईबीपीएस के एग्जाम में आती रहती हैं। इस तरह की एरर्स कॉमन एरर्स हैं ये और ये बहुत ही कॉमन है, सभी एग्जाम्स में आती हैं। मतलब पैटर्न इनका कॉमन है कि इस तरह की एरर्स रिपीट होती रहती हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे यदि आप, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज वर्कर्स विच आर एम्प्लॉयड बाय सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो इस वीडियो कुछ समय के लिए आप पॉज कर दें और इसका आंसर आप खुद निकालें ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको आपको आंसर बता दूंगा और आपको रूल और एक्सप्लेन करके सारा बता दूंगा, तो उससे आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। तो इस सेंटेंस में चूंकि हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं, चाइनीज वर्कर्स की बात कर रहे हैं और चाइनीज वर्कर्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बीइंग के लिए हम विच नहीं लगाते, विच हम लगाते हैं थिंग्स के लिए। ठीक है, तो यही इसमें गलती है, विच पार्ट इसमें गलत है और आपका जो आंसर होगा वो होगा इसमें बी। हु हम यहां पर लगाएंगे विच की जगह, विच आता है थिंग्स के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप पूरा पढ़ें और इसका आंसर आप निकाल के रखें, उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अरुण's father has been ill since last year and Arun has spent his entire savings on his treatment. अरुण के फादर जो हैं वो पिछले साल से बीमार चल रहे हैं और अरुण ने अपनी पूरी सेविंग इसके ऊपर खर्च कर दी है। तो ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक है कि हैज के बाद यहाँ पर आप स्पेंड की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और स्पेंड की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, स्पेंट, SPENT। तो ये वाला जो पार्ट है स्पेंड जो वर्ब है ये इसमें गलत है और यही इसका एरोनियस पार्ट है, रॉन्ग पार्ट है और सी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स आती हैं और यदि आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं तो आप उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। आपको एक एक पार्ट को थोड़ा सा क्लोजली पढ़ना है, तब आप उसको निकाल पाएंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज आस्क्ड ऑल इंश्योरेंस कंपनी सबमिटिंग देयर बैलेंस शीट बाय जून। अब देखिए इसमें क्या है, यदि आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको कोई भी गलती नजर नहीं आएगी।
लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो, अच्छी नॉलेज हो तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये कंपनीज के बाद जो सबमिटिंग लगा है, ये आईएनजी फॉर्म लगा है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और इसका हम यूज़ तब करते हैं जब एक ही व्यक्ति दो काम करता है। एक ही व्यक्ति, जैसे यदि मैं बोलूँ आपसे कि आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग देम, ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है रिक्वेस्ट करते हुए, मतलब मैंने ही एप्लीकेशन लिखी है और मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग देम टू पास माई लोन, ठीक है। यदि मैं इस तरह से बोलूं जिसमें एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है तो हम इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं, पार्टिसिपल, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, देखिए आप ध्यान से पढ़ें। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज आस्क्ड ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनी से बोला है कि वो अपनी बैलेंस शीट जून तक जमा करें। तो इसमें दो पार्टी हैं, एक ही पार्टी दो काम नहीं कर रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ करने के लिए बोल रही है। तो इस सेंस में पार्टिसिपल का यूज नहीं होगा। इस सेंस में हम यूज करेंगे हैज आस्क्ड ऑल द इंश्योरेंस कंपनी टू सबमिट, ठीक है। तो यहां पर आप ये जो सबमिटिंग वर्ड लिखा है ये गलत है और इसकी जगह आप यहां पर बोलेंगे टू सबमिट, और आपका इसमें डी पार्ट में इसमें गलती मानी जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर होगा वो होगा डी, और मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये एक रूल है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम तभी करेंगे जब एक ही व्यक्ति दो काम करता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ करने के लिए बोल रहा है, और आस्क जैसे इसमें एक वर्ड आ रहा है तो उसके लिए हम सबमिट या मतलब 2+B1 का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं आगे। देखिए ये एक सेंटेंस है, इसको आप पूरा पढ़ लें और इसका एरर निकालें आप खुद अपने आप। जब एरर निकालेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इससे आपको डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हेल्प मिलेगी। तो इसको आप पॉज कर दें वीडियो को और इसका एरर निकालें आप। अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। वाइल द फॉर्मेशन ऑफ RBI was approved in March 1934, it was inaugurated only in April 135। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इस सेंटेंस में नो एरर लगा के आएंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। तो मैं इसका आपको सही आंसर बता रहा हूं। देखिए यहां पर तो दिया हुआ है मार्च 1934, ठीक है, मार्च 1934। तो ये महीना है, महीने से पहले हम इन लगाते हैं और ईयर से पहले भी इन लगाते हैं, ठीक है। मार्च से पहले भी इन लगेगा और 1934 जो ईयर है उससे भी पहले ई लगेगा। तो ये वाला जो प्रपोजिशन है ये सही है इसमें, लेकिन ये वाला जो प्रपोजिशन है ये गलत है, क्योंकि यहां पर हम डेट रख रहे हैं अप्रैल 1 1935, ये एक डेट है, ठीक है। अप्रैल 1 1935 एक डेट है और डेट से पहले डे और डेट, दो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। डे और डेट, इनसे पहले आपको ऑन लगाना होता है। डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, और डेट मतलब 22 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 मार्च, ये सारी जो डेट्स हैं, डे और डेट, इनसे पहले हम लगाएंगे ऑन। तो यहां पर ये इन गलत है और इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। बहुत छोटी सी मिस्टेक है और इसी तरीके की मिस्टेक्स डेफिनेटली एग्जाम में, IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम में और SSC के CGL और CHSL एग्जाम में इसी तरीके की मिस्टेक्स बहुत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मैनेजर हैजंट येट रिप्लाइड टू द कस्टमर लेटर आस्किंग अबाउट हर लोन एप्लीकेशन। देखिए अभी मैं आपसे पार्टिसिपल की बात कर रहा था, तो इसमें मैनेजर एक ही काम कर रहा है। द मैनेजर हैजंट येट रिप्लाइड टू द कस्टमर लेटर आस्किंग, मतलब मैनेजर ही दोनों काम कर रहा है, रिप्लाई भी कर रहा है और आस्क भी कर रहा है। तो इसमें आस्किंग जो यूज हुआ है वो सही है, ठीक है। द मैनेजर हैजंट येट रिप्लाइड, मैनेजर ने अभी रिप्लाई नहीं किया है, क्या करते हुए, आस्किंग करते हुए, आस्क करते हुए उसके लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो इसमें आस्किंग तो सही है, लेकिन इसमें यहां पर गलती है, इसमें टू द कस्टमर्स लेटर। द मैनेजर हैजंट येट रिप्लाइड टू द कस्टमर्स लेटर, वो लेटर किसका है, कस्टमर का है। तो इसलिए यहां पर आप एक अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कस्टमर्स लेटर बोलेंगे और वो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये गलत है ग्रामर के हिसाब से। और ये किस पार्ट में है, ये है आपका, ये हो गया ए और ये हो गया बी, सी पार्ट में इसमें गलती है। तो इस तरीके से इसको आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसको देखिए, पढ़िए आप। ये सेंटेंस भी बहुत कॉमन है, इसमें मैंने पूरे वीडियो में टॉप 15
स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो इसको आप पढ़ें और इसको बताएं कहाँ पर इसमें गलती है। ठीक है, अब देखिए इसमें वन ऑफ द, ये जो फ्रेज है वन ऑफ द, तो इसके बाद यहां पर जो नाउन आएगी वन ऑफ द के बाद वो कैसी आएगी, वो प्लूरल में आएगी, क्योंकि वन ऑफ द का मतलब होता है अनेक में से एक, कई सारों में से एक। ठीक है, वन ऑफ द फाइव मतलब 5 में से एक। तो वन ऑफ द के बाद यहां पर जो नाउन आएगी वो आएगी प्लूरल में। ठीक है, क्योंकि आप जब एक को चूज करते हैं तो कई सारों में से चूज करते हैं, एक में से एक को आप नहीं लेते, 5 में से एक को या 4 में से एक को आप लेते हैं। तो इसलिए यहां पर आपका वो नाउन का प्लूरल होना जरूरी है। तो ये वर्ड आपका गलत है और इसमें आपका डिसएडवांटेज में आप एस लगाएंगे यहां पर, और आपका ए इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट मैनी होटल्स हैव बीन ऑफर्ड अट्रैक्टिव डील्स एंड डिस्काउंट टू विजिटर्स। देखिए ये सेंटेंस काफ़ी ट्रिकी सेंटेंस है और ये सेंटेंस आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम में ऑलरेडी लास्ट ईयर आ चुका है। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के सेंटेंस आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए ये सेंटेंस यदि आप ध्यान से पढ़ें तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है, मतलब सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, जो शब्दों का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही है। लेकिन मीनिंग वाइज ये सेंटेंस गलत है, मीनिंग वाइज ये सेंटेंस गलत है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट मैनी होटल्स हैव बीन ऑफर्ड, यदि मैं इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करूं तो मैनी होटल्स हैव बीन ऑफर्ड का मतलब होगा कि होटल्स को ऑफर किया गया है डील्स और डिस्काउंट्स। ठीक है, जबकि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि होटल्स डील्स और डिस्काउंट्स दे रहे हैं किसको, विजिटर्स को, जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको डील्स और डिस्काउंट्स होटल दे रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि होटल्स हैव बीन ऑफर्ड तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा और इसका मतलब होगा कि होटल्स को डील्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस आपका सही है, हैव बीन आप इस तरह से लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो सेंस निकलेगा वो पूरी तरीके से गलत निकलेगा। तो सही क्या होगा, इसका सही होगा कि होटल्स आर ऑफरिंग, होटल्स आर ऑफरिंग अट्रैक्टिव डील्स एंड डिस्काउंट टू विजिटर्स। तो हैव बीन ऑफर्ड की जगह आप बोलेंगे आर ऑफरिंग। ठीक है, तो ए आपका हो गया, बी सी में इसमें गलती मानी जाएगी, सी पार्ट इसका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये पैसिव वॉइस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, पर्टिकुलरली इसमें आपका स्पॉटिंग एरर में। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माई फ्रेंड लिव्स एट ए ब्यूटीफुल हाउस नॉट मोर देन 5 मिनट्स फ्रॉम द बीच। तो माई फ्रेंड लिव्स, ठीक है, अब यहां पर गलती क्या हो सकती है। ये सेंटेंस कुछ स्टूडेंट को सही लग सकता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें नो एरर लगा के आएंगे, लेकिन एक इसमें मामूली सी मिस्टेक है। ठीक है, इसमें मामूली सी मिस्टेक यहां पर है, ये एट इसमें नहीं आएगा क्योंकि एट आता है एक पॉइंट के लिए, जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं एक एरिया की। ठीक है, एक हाउस जो होता है वो एक एरिया को कवर करता है और एरिया को इंप्लाई करने के लिए हम इन लगाते हैं। माई फ्रेंड्स लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस, एट हम लगाते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे आई मेट हिम एट अ बिल्डिंग या आई मेट हिम एट सिटी सेंटर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को जब हम इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए एट लगाते हैं। यहाँ पर एक एरिया की बात हो रही है कि वो एक सुंदर घर में मेरा फ्रेंड रहता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे इन, एट यहाँ पर नहीं आएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये बी में है, तो बी इसमें गलती मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द ट्रैवल एजेंसी मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर आवर जर्नी फॉर इंग्लैंड। ठीक है, कितना अच्छा देखिए ये सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें सिंपल सी जो मिस्टेक है मैं बता देता हूँ आपको। द ट्रैवल एजेंसी मेड यहाँ पर सही है क्योंकि अरेंजमेंट के साथ मेड वर्ड आता है, अरेंजमेंट के साथ ये मेड कंबाइन होता है, तो ये सही है। मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर आवर जर्नी टू इंग्लैंड। ठीक है, जर्नी के बाद फॉर आवर जर्नी टू इंग्लैंड, तो यहाँ पर ये फॉर वर्ड गलत है यहाँ पर। ठीक है, फॉरवर्ड आपका लीविंग के साथ आ सकता है, जैसे आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, तो लीविंग के साथ फॉर आ सकता है। जर्नी के साथ यहां पर आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, तो इसलिए डी पार्ट में इसमें गलती है और डी इसका आंसर माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 यदि आप देखें, द बॉय मेड अप व्हेन द ओनर ऑफ द गार्डन अपीयर। जब उस गार्डन का ओनर वहां पर आया तो बॉयज ने क्या किया, बॉयज वहां से भाग गए। ठीक है, और भागने के लिए हम बोलते हैं मेड ऑफ। ऑफ वर्ड आता है क्योंकि ओ डबल एफ जो ऑफ होता है उसका मतलब ही होता है कि किसी चीज का दूर जाना, और भागना मतलब दूर जाना, तो इसलिए मेड ऑफ यहां पर करेक्ट फ्रेज होगा, करेक्ट आपका फ्रेजल वर्ब होगा। तो इसलिए मेड अप नहीं होगा, मेड अप का मतलब अलग है। मेड अप एक तो हम कंपनसेशन के यूज में यूज करते हैं मेड अप, ठीक है, भरपाई करना, तो उस सेंस में आता है ये। तो यहां पर मेड ऑफ होगा और ए इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरह के मैंने टॉप इसमें स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन लिए हैं। ये पूरा एंड तक आप वीडियो देखें, इसमें 15 एरर मैंने कवर किए हैं। द कमेटी मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रूल्स विच विल हेल्प टू बैंक। तो ये भी एक अच्छा सेंटेंस है। तो इसका आंसर आप बताएं क्या इसका आंसर होगा, और इसके बाद मैं आपको आंसर इसमें बताता हूं। इस क्वेश्चन में सुपरफ्लुअस वर्ड है ये, विच विल हेल्प यहां पर टू नहीं आएगा, विच विल हेल्प बैंक्स। ठीक है, विच विल हेल्प बैंक्स, टू का कोई काम नहीं है यहां पर, और डी इसमें एरर आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 में डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर दैट वी एंटिसिपेटेड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसको आप सॉल्व करें, द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर। अब देखिए लॉन्गर क्या है, लॉन्गर एक कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, और लॉन्गर के बाद हम क्या लगाएंगे, लॉन्गर के बाद यहां पर हम दैट के स्थान पर लगाएंगे देन, THAN देन। तो वो इसमें गलती है, बाकी सारा सेंटेंस सही है, बी पार्ट में इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन्स वर आइडल वी टोल्ड हिम इट वाज ब्रोकन। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें पूरा, और कहां पर इसमें गलती है आपको शुरू से आप देखें इसमें और गलती निकालें। तो इसमें आप गलती जब देखेंगे, व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन वर आइडल, वर यहां पर सही है क्योंकि मशीन्स के साथ आया है, लेकिन यहां पर जब एंड में आप जब ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये वाला पार्ट गलत है, क्योंकि यहां पर मशीन्स चूंकि प्लूरल है तो इसलिए यहां पर आप बोलेंगे वी टोल्ड हिम दे वर ब्रोकन, क्योंकि मशीन्स प्लूरल है इसलिए इट नहीं आएगा यहां पर। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसमें गलत है, यहां पर आप बोलेंगे दे वर ब्रोकन। तो डी पार्ट में इसमें गलती आपकी मानी जाएगी। क्वेश्चन 14 देखते हैं, टू ट्रेन इट्स न्यूली रिक्रूट स्टाफ द कंपनी हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोग्राम। तो यहां पर न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ आप बोलेंगे, न्यूली रिक्रूट स्टाफ नहीं बोलेंगे, न्यूली रिक्रूटेड, न्यूली फिनिश्ड। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, न्यूली बिल्ट। तो ये न्यूली जो है ये एडवर्ब है, और इस एडवर्ब के आगे यहां पर आप एडजेक्टिव रखेंगे, और एडजेक्टिव होगा इसका रिक्रूटेड। रिक्रूट जो है वो वर्ब फॉर्म है। ठीक है, तो रिक्रूटेड होगा यहां पर, और बी पार्ट में इसमें गलती होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ग्रेजुएट्स हैव एक्सपीरियंस इन द IT इंडस्ट्री आर इन ग्रेट डिमांड इन द फाइनेंस सेक्टर। तो ये जो सेंटेंस है किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में किस चीज की डिमांड है फाइनेंस सेक्टर में। फाइनेंस सेक्टर में ऐसे ग्रेजुएट्स की डिमांड है जिनको IT इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, जिनको IT इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो वो चीज दिखाने के लिए यहां पर या तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सपीरियंस, या तो आप इस तरह से बोलेंगे, या आप बोलेंगे ग्रेजुएट्स हैविंग एक्सपीरियंस, मतलब ग्रेजुएट्स जिनको एक्सपीरियंस है। तो या तो आप हैविंग बोलेंगे, या आप बोलेंगे ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सपीरियंस। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है ये क्लर्क एग्जाम का मेंस का ही सेंटेंस है, लास्ट ईयर आ चुका है ये। तो इसमें ए पार्ट में आपकी गलती होगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें 15 सेंटेंस कवर किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, और पूरा वीडियो आप ये कई बार देखें, शुरू से आखिरी तक देखें, इससे आपको डेफिनेटली बहुत ही फायदा होगा। RBI एग्जाम के लिए, IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए, SSC एग्जाम के लिए आप इसको देखें, इससे आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, ये इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर ये सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी फेसबुक पर है। ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज, ये भी फेसबुक पर है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल का URL है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता पड़े और फ़ायदा हो उनको भी। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू, और ये है लिंक्डइन पर भी आप मुझसे एसोसिएट हो सकते हैं। ये है व्हाट्सएप नंबर और ये है मेरा ईमेल आईडी, तो इनके थ्रू आप मुझसे लिंक हो सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, आपके काम का है, तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके मुझे बताएं और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर उसमें लिखें, मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो इसको एंड करने से पहले मैं एक बार आपको ये और याद दिला देता हूँ, ये आप मॉक टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, इसको असेसमेंट जरूरी रहता है। और लर्निंग के अलावा यदि आप असेसमेंट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना % आप स्कोर कर रहे हैं रियल एग्जाम से पहले, ठीक है। और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सारे टॉपर्स होते हैं, जो सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू ही तैयारी करते हैं। और इससे आप एग्जाम लाइक कंडीशन में तैयारी कर सकते हैं। आपको एग्जाम फील होगा, ऐसा लगेगा आप एग्जाम में बैठे हैं। और उससे पहले ही आप रियल एग्जाम से ही पहले जब 70-80 आप मॉक टेस्ट दे देंगे तो कौन रोक पाएगा आपको। आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होना ही होना है, चाहे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए मॉक टेस्ट सीरीज को आप जरूर करें, जरूर लें आप इसको। आप सिंपल गूगल पर जाएं और टाइप करें test.englishaadvantage.in और ये खुल जाएगी। वहाँ से आप साइन अप करके वहाँ से एक्टिवेट टेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें नेट बैंकिंग से, कार्ड से और पेटीएम से, इन सब से पेमेंट करके आप इसको ले सकते हैं। और ये 1 साल के लिए आपका वैलिड रहेगी मॉक टेस्ट सीरीज, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।